तो ओके स्टूडेंट, देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले हम आपको डोमेन का क्वेश्चन बता दिए थे पिछले लेक्चर में। आप लोग देखिएगा, एक देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए हमें इसका डोमेन निकालना है। तो इसके पहले आपको जितना हम डोमेन निकालने का तरीका बताए थे, एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन का बताए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए दो एक्सप्रेशन प्लस किया गया है, यहाँ माइनस भी किया जा सकता है। तो जब दो एक्सप्रेशन को प्लस करोगे माइनस करोगे तो उसका डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है। तो देखिए उसका डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है। मान लेते हैं कि इसका जो डोमेन आएगा D1 आएगा और इसका डोमेन क्या आएगा D2 आएगा। तो यहाँ पर दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो जो दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन आएगा वही इन सब का फाइनल डोमेन होगा। तो ये एक बन गया नोट क्या बन गया कि अगर कोई भी दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो और उसका डोमेन पूछे तो अलग अलग डोमेन निकाल कर उसका इंटरसेक्शन ले लो और वही फाइनल आंसर हो जाता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसका हम लोग डोमेन निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे डोमेन, तो बताए थे कि यहाँ पर जो 4 माइनस एक्स है इसको क्या करोगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखोगे। रूट से बाहर आएगा तो ऐसे ही लिखोगे। एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एंड मतलब इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस तो एंड लगाएंगे। एंड अब देखिए ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर है। ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस साइन लगा है वेरिएबल पर। तो इनइक्वलिटी का हम रूल पढ़ाए थे। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। ये एंड तो रहेगा ही, यहाँ पर कर लो आप एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला लगा लो। यहाँ से हो जाएगा x लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर देखिए क्या आपका x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे, x लेस देन आर इक्वल टू 4 का मतलब क्या समझ रहे हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट से 4 होगी। ये तो कर ही सकते, बहुत आसान है। एंड कैसे किए हैं, x लेस देन आर इक्वल टू 4 का मतलब क्या कि 4 से छोटा, तो कहाँ से आओगे, माइनस इन्फिनिट से 4 इक्वल टू का साइन है तो क्लोज लगा दोगे। अब इसको कैसे करोगे, तो इसका करने का तरीका क्या था, यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक 1 आएगी और एक माइनस 1 आएगी, लेकिन डिनोमिनेटर से आएगी तो क्या लगा दिए, क्रॉस, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पर बेबी कर मेथड से देखिए माइनस इन्फिनिट, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस इन्फिनिट, यहाँ पर आपको हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 1, लेकिन क्या लगा दोगे ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर से वैल्यू आ रही है। यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन बोल रहा है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या, प्लस का इंटरवल लोगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ माइनस 1 तक जाओगे, लेकिन लगा दोगे क्या, ओपन लगाओगे यूनियन, फिर प्लस कहाँ, यहाँ तो माइनस से छोड़ दोगे प्लस लोगे क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल है, फिर 1 से इन्फिनिट। तो देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पर फाइनल इसका बन गया। बट अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इसका जो फाइनल अब आंसर है कैसे लिखोगे, क्योंकि ये जो है दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है। हो सकता है कि आप 3 लोग हों, दिस एंड दिस एंड दिस एंड, ऐसे करके बहुत सारे एंड आए। तो यहाँ पर आप दो एक्सप्रेशन का इंटरसेक्शन ले रहे हो सकता है यहाँ पर 3 लोग प्लस में आ जाए, 4 लोग प्लस में आ जाए, तो चारों को अलग अलग करके इंटरसेक्शन में देना पड़ेगा। तो अब इसका इंटरसेक्शन कैसे लें, तो देखिए इस तरीका, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कैसे किए हैं। बेबी कर मेथड तो पढ़ा ही चुके हैं, लीनियर इक्वलिटी पढ़ लीजिएगा, वहाँ देखिएगा जिसको दिक्कत है। यहाँ पर लिखिए नंबर लाइन को, यहाँ पर नंबर लाइन पर इन नंबर को बिछा दीजिए। कैसे बिछाओगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखिए इनमें ऑब्जर्व कीजिए कितने तरह के नंबर हैं। देखिए 4 है, माइनस 1 है, 1 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा आपका माइनस 1। ध्यान से देखिए, तो 4 पर लगा है क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज लगा है तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। 1 पर लगा है ओपन, तो यहाँ ओपन कर देंगे, माइनस 1 पर इसे ओपन कर देंगे, माइनस 1 पर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको डार्क नहीं करना है, यहाँ से देखिए ऐसे चलेगा वेव के मेथड से, प्लस माइनस। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमें वेविक का मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन लेना था। तो इंटरसेक्शन का मतलब देखिए अब क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिट है, ये आपका प्लस इन्फिनिट है। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर क्या आपका 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस 1 है। 4 पर क्या रहेगा आपका क्लोज, 1 पर ओपन, माइनस 1 पर ओपन। अब यहाँ पर क्योंकि वेविक का मेथड तो लगा ही चुके हैं, यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन लेना है। ये माइनस इन्फिनिट आपका है, ये माइनस इन्फिनिट है। तो देखिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा। अब कैसे लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ आर मत लिखना, जब भी प्लस माइनस रहे तो आप एंड ही लिखोगे, क्योंकि दिस एंड दिस ऐसे बोलोगे। तो माइनस इन्फिनिट से 4 है, तो माइनस इन्फिनिट से 4 तक चलना है।
इस तरह से होता है इंटर। अब देखिए ये हो गया। अगला क्या है, माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन, मतलब फिर से माइनस इन्फिनाइट से आपको चलना है। अब माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक पर चलोगे, माइनस वन पर। तो देखिए माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन, ये देखिए 2 बार हो रहा है शेडेड, ये 2 बार हो गया शेडेड, 2 बार। यूनियन 1 से इन्फिनाइट, 1 से इन्फिनाइट चलिए, तो ये 1 है, 1 से इन्फिनाइट चलेंगे तो 1 से इन्फिनाइट। बताइए इसमें कौन कौन से इंटरवल में 2 बार हुआ है, क्योंकि 2 बार जहाँ पर शेडेड होगा, 2 बार देखिए यहाँ पर 2 बार शेडेड किया गया, यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर 1 टाइम से, यहाँ पर 1 टाइम से। इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट कहाँ मिला, कहाँ पर 2 बार शेडेड हुआ, यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट से माइनस 1 और फिर 1 से 4। तो लिखिए इसका आंसर क्या हो गया फाइनल, ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनाइट से माइनस 1, 1 पर क्या था, ओपन था। देखिए क्या था, ओपन, यहाँ बनाए हैं ओपन, यूनियन, यहाँ 1 पर क्या है, ओपन ही बनाए हैं, 1 से अब 4 पर क्या है, क्लोज। ये आपका आंसर है। किस तरह से बताइए, हम लोग कॉमन लेते हैं, बहुत आसान था। पहले इसमें बड़ा नंबर क्या था, 4, फिर 1, फिर माइनस 1। इसको लिखने के बाद अब देखिए कैसे इंटरसेक्शन लेंगे। माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक आना था, 4 तक, तो माइनस इन्फिनाइट से 4 तक आ गए यहाँ पर। फिर माइनस इन्फिनाइट से माइनस 1, तो माइनस इन्फिनाइट से माइनस 1 आ गए। तो ये कितनी बार हो गया शेडेड, 2 बार हो गया। अगर यहाँ पर 3 इक्वेशन होते तो जो 3 बार शेडेड होता वो उसका आंसर होता। यहाँ पर 2 इक्वेशन है, मतलब 2 एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर 2 बार शेडेड जो होगा वही कॉमन आंसर देगा। ये 1 बार हुआ है तो इसको नहीं लेंगे, ये भी 1 बार इसको नहीं लेंगे, लेकिन इसको लेंगे। तो यही आपका डोमेन है स्टूडेंट। ये आरडी सराफ में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में सब सिंपल हैं और आईआईटी जे में तो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आरडी में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगा। कि छोटे क्वेश्चन करा के छोड़ दे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या करोगे, कैसे चेक करो कि ये सही गलत है, थोड़ा इसकी वैल्यू रख कर चेक करो। 1 से 4 के बीच में कोई नंबर बोलो, 1 से 4 के बीच में देखिए 2 आता है, यहाँ पर 2 रखिए, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा 3। यहाँ अगर 2 रख देते हैं तो क्या यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगा, मिलेगा, मतलब 2 रखने पर डिफाइन है पूरा एक्सप्रेशन। अच्छा, माइनस 1 से 1 के बीच में कोई नंबर बोलिए 0, जब यहाँ रखेंगे 0 तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 4, लेकिन 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 आ गया। रूट 2 माइनस 1 निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव अनडिफाइन हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, तो इसीलिए ये इंटरवल नहीं मिलेगा। और इसका भी कोई नंबर रखोगे ना इनके बीच का, तो भी देखना ये अनडिफाइन हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो डिफाइन इसी में होगा, और रख करके आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक क्या करो, क्रॉस चेक करने से हमें ये होता है कि हमें फीलिंग आ जाता है कि हम सही किए गलत किए हैं। तो स्टूडेंट ऐसे करते हैं, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप सही से समझिए, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जब भी प्लस में या माइनस में आए एक्सप्रेशन, तो हमेशा उनका अलग अलग डोमेन निकाल करके इंटरसेक्शन ले लीजिए, यही इसका तरीका होता है करने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, फाइंड करना है डोमेन, एफ एक्स को दिया गया है रूट में x माइनस 2 अपान x प्लस 2 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। बोला गया है कि हमें इसका डोमेन निकालना है। कैसे इसका डोमेन निकालेंगे देखिएगा। पहले क्या करेंगे, इसका जो डोमेन होगा और इसका जो डोमेन होगा, दोनों का निकाल कर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए पहले इसको रूट से बाहर निकालिए। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा या इक्वल टू 0 होगा, एंड अब ये भी रूट के अंदर है तो 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये भी क्या होगा, रूट के अंदर इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा होगा। अब कैसे करेंगे, ये तो लीनियर इनइक्वलिटीज हो गया, बहुत करना आसान हो गया। तो यहाँ से कैसे करोगे जी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी और एक माइनस 2 आएगी। तो जो ऊपर से आएगी उसको टिक कर देंगे, जो नीचे से आएगी उसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि x प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2 दे देगा, माइनस 2 दे देगा प्लस 2। अब ये कैसे करोगे, तो यहाँ बताए थे बेबीकोर मेथड से, माइनस इन्फिनाइट से क्या हो गया आपका प्लस इन्फिनाइट, 2 बड़ा है 2 यहाँ लिखेंगे, माइनस 2 को यहाँ लिखेंगे। इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन है तो जिसको टिक किए उस पर क्या रहेगा आपका क्लोज, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि अगर माइनस 2 रख दोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये सब बता चुके हैं। ऐसे प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन का सिंबल है तो क्या लोगे बताइए, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 से क्या करोगे, इनफाइनाइट। ये तो इसका आंसर आ गया। एंड, एंड तक यहाँ तो चलना ही है, एंड है यहाँ पर। अब इसको कैसे करोगे देखिए, यहाँ पर माइनस साइन लग गया है वेरिएबल पर, तो पहले इसको प्लस में कीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस 1 अपन क्या जगह, x प्लस 1 तो है ये जगह आपका लेस देन आर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालिए, पहले क्या किए थे माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन बदल लिए क्योंकि x का क्वेश्चन प्लस में कर लिए। अब x की वैल्यू क्या आएगी, एक 1 आएगी और एक -1 आएगी। 1 कहाँ से आएगी, ऊपर से इसको टिक कर देंगे, -1 नीचे से आएगी तो इसको क्रॉस कर देंगे और फिर से यहाँ पर नंबर लाइन लगा लीजिए, -∞ से +∞ या 1, फिर क्या जाएगा -1। 1 जो है न्यूमरेटर से टिक किए हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लोज, यहाँ पर ओपन कर देंगे। इस तरह से इसको देखिए, ये क्या हो गया आपका प्लस माइनस प्लस, लेस देन है, लेस देन का मतलब कौन सा, नेगेटिव इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, -1 पर ओपन है और 1 पर क्या है, क्लोज है। एंड यहाँ पर है, क्या बताइए, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड है। एंड मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब स्टूडेंट इंटरसेक्शन कैसे लोगे, इंटरसेक्शन का तरीका क्या है कि लगाइए नंबर लाइन, नंबर लाइन पर अब इसको -∞ से क्या हो गया आपका +∞। बताइए दोनों में कितने तरह के नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर कौन बताइए 1 तो 1 लिखेंगे क्योंकि देखिए 2 1, फिर कौन है -1 है बड़ा और फिर -2 है बड़ा। बस अब क्या करना है देख लीजिए, 2 पर क्या है, क्लोज है तो यहाँ क्लोज लगा देंगे, 1 पर देखिए क्लोज है तो क्लोज लगा देंगे, -1 पर क्या है, ओपन है तो ओपन लगा देंगे, -2 पर ओपन है तो ओपन है ना स्टूडेंट, तो यहाँ ओपन लगा देंगे इस तरह से। यहाँ भी इस तरह से ओपन करना क्योंकि यहाँ ओपन है तो ओपन लगाएंगे क्योंकि -1 और -2 पर क्या है, ओपन है। अब देखिए -∞ से -2 में चलना है तो -∞ से जब -2 आप चलोगे, यहाँ -∞ है तो कहाँ ऐसे चलोगे, पहले यहाँ पर आओगे, -∞ से -2 हो गया, फिर 2 से ∞, फिर ये 2 से ∞ का हो गया रीजन, देखिए यहाँ चला गया, मतलब इसमें से कोई कॉमन तो मिला ही नहीं। देखिए -1 से 1, फिर ये क्या हो गया, -1 से 1, तो अब देख सकते हो कि यहाँ से -1 से 1 और 2 से ∞। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो -∞ से -2 चले, फिर 2 से ∞ चले, फिर -1 से कहाँ चले, 1 चले। क्या इन दोनों में कोई भी ऐसा है जो कॉमन पार्ट है, इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट 2 बार शेडेड हुआ, नहीं हुआ। आज जब 2 बार शेडेड, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन थे तो कहाँ 2 बार कहीं शेडेड हुआ, एक ही बार से हुआ है, तो यहाँ पर कोई x का आंसर ही नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5 एम्प्टी सेट, मतलब इसका डोमेन में कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी ये रियल नंबर आएगा ही नहीं इसका डोमेन में। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि x बिलोंग्स टू 5, तो कोई भी नंबर यहाँ पुट कीजिए आप, ये x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आप बोलेंगे कि हम x2 पुट करेंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू 5 का मतलब क्या है कि रियल नंबर में कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। रियल में कुछ भी पुट कर लीजिए, इसका डोमेन अनडिफाइंड हो जाएगा। कुछ भी बोलिए, आप बोलेंगे कि x हम पुट करेंगे 3, अगर 3 पुट करते हैं तो 3 में से 2 जाएगा 1, लेकिन यहाँ 3 पुट करेंगे तो 1 - 3 - 2 रूट में निगेटिव आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। नेगेटिव मतलब क्यों, डिफाइन है ही नहीं नेगेटिव, रूट में रूट हमेशा पॉजिटिव देता है, तो आखिर स्टूडेंट x के किसी वैल्यू के लिए ही नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू 5 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर प्लस में रहे और माइनस में रहे, तो अगर हमें उसका डोमेन निकालना है तो दोनों का आप इंटरसेक्शन लेते हैं और इंटरसेक्शन लेकर जो फाइनल आता है उसका रियल नंबर लाइन पर इस तरह से करोगे और देखोगे कि क्या मिल रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ 5 मिला। तो बस ऐसे बहुत क्वेश्चन डोमेन में बनेंगे और ये डोमेन का कंसेप्ट यहाँ समाप्त हुआ। अब आता है इसके बाद रेंज ऑफ रियल फंक्शन। तो रेंज को ही समझते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ रियल फंक्शन। तो रेंज क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो सेट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो आउटपुट मिले उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम बोले कि कोई फंक्शन f(x = x²) है, आप यहीं पर खुद कॉमन सेंस यूज कीजिए। अगर f(x = x² है तो इसमें हम बोले कि बताइए पहले x क्या क्या पुट कर सकते हैं, या f(x) को हम लोग y बोलते हैं, तो y = क्या हो गया, x² हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x क्या क्या पुट कर सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या क्या यहाँ पर सोच सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो अनडिफाइन तो कभी होगा नहीं, रूट में भी नहीं है, तो यहाँ x आप नेगेटिव पुट करेंगे तो भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। आप 0 पुट कर दीजिए, पॉजिटिव कुछ भी पुट कीजिए, ये कभी अनडिफाइन नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, ये तो क्लियर है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या कि x किसको मानते हैं, डोमेन को मानते हैं। तो जो डोमेन आएगा आपको रियल नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर में कुछ भी पुट कीजिए,
क्या क्या रख सकते हैं इनपुट, उसको डोमेन बोलते हैं, याद रखिए। और क्या क्या आएगा आउटपुट। तो अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। x देखिए, अगर आप 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा। हम बोले x -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मीनिंग ये है कि कुछ भी x की वैल्यू पुट करेंगे और जब उसका स्क्वायर होगा, निगेटिव रखें और निगेटिव का स्क्वायर होगा तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो कहने का मतलब कि ये जो दे सकता है मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि इसके बाद तो ये नेगेटिव कभी देगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो जो इसका रेंज होगा स्टूडेंट, इसका रेंज होगा, रेंज बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। प्लस इनफाइनाइट की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं। हाँ, अगर 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 8 का स्क्वायर, तो ऐसे बड़े नंबर आते जाएंगे। तो ये चीज़ कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और मिनिमम क्या होगा, 0। तो 0 से इनफाइनाइट इसका रेंज हो गया। या इसको आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं, ये तो आपका डोमेन हो गया y बिलोंग्स टू, क्योंकि क्या क्या आएगा, y ही तो आएगा, यहाँ रखोगे तो y आएगा। तो y क्या क्या आएगा, तो मिनिमम 0 आएगा, फिर क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो ये होता है आपका रेंज। अब बोलोगे कि रेंज निकालने का फार्मूला क्या होता है। रेंज का कोई फार्मूला नहीं है। रेंज को लॉजिक से सोचना पड़ता है और आंसर देना पड़ता है, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शनल फंक्शन आ जाएगा। तो कुछ रूल है फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए, लेकिन रियलिटी में ये जो रूल है रेंज निकालने का, क्योंकि अलग अलग फंक्शन आएगा तो अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो रेंज निकालने का अभी तो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं बना है, यूनिवर्सल जो हमेशा काम करे। इसमें लॉजिक से सोचना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है, इसीलिए रेंज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है। लेकिन वास्तव में जब करेंगे प्रैक्टिस, यहाँ पर जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको लगेगा कि नहीं रेंज कितना इजी टॉपिक है। जैसे देखिए ध्यान से, अगर हम बोले कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन देते हैं, बोले कि इसका रेंज निकालिए। पहले हम आपको बना रहे हैं फीडबैक, एकदम आपका हम रूट बना रहे हैं, आपकी जड़ को मजबूत कर रहे हैं, किस तरह से रेंज का मतलब समझते हैं। fx = x³ है स्टूडेंट, इसको y भी बोल सकते हैं, fx को कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले कि चलिए इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन मतलब क्या, y = x³ है, तो यहाँ पर आप x कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ डिफाइन हो जाएगा, x आप नेगेटिव दे दो तो नेगेटिव का क्यू करोगे, जैसे -2 दे दो तो -2 का क्यू -8 आ जाएगा। तो रियल नंबर तो है -8, 0 भी रख सकते हो, 0 आ जाएगा, कुछ भी दे सकते हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर x इनपुट कुछ भी दे सकते हो, इनपुट डोमेन, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन कुछ भी दोगे तो क्या y कुछ भी आएगा, कि जैसे यहाँ पर तो y कुछ भी नहीं आया, यहाँ तो y 0 से इनफाइनाइट आया। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है x³ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका y क्या क्या आएगा। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो पॉजिटिव वेब में आएगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव भी आएगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ रहा था, कहने का मतलब कि y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। मतलब कि डोमेन भी रियल नंबर हो गया और y किसको बोलते हैं, रेंज भी रियल नंबर हो गया। क्योंकि अब की बार नेगेटिव पर नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव पर पॉजिटिव मिलेगा, 0 मिलेगा, तो हर तरह का नंबर मिलेगा जैसा रखोगे। तो मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट कि ये होता है रेंज का फीलिंग, कि रेंज का मतलब क्या है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि रेंज को कैसे समझेंगे हम लोग। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, हम बोले कि fx = x² + 1 है, इसका रेंज क्या होगा। जैसे देखिए ये x² था, बस यहाँ x² + 1 कर दिए हैं। तो देखिए इसका आप डोमेन और रेंज दोनों साथ में ले चलिए। तो डोमेन क्या है, क्या क्या x दे सकते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यू। तो डोमेन तो यहाँ कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। लेकिन क्या जो रेंज होगा, क्या जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि x की यहाँ पर वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, रियल नंबर है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि स्क्वायर करने पर आप देखते हैं x² का रेंज कहाँ से आता है, 0 से इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगी। तो 0 + 1 कितना होगा, 1। मतलब कि यहाँ पर जो रेंज की स्टार्टिंग होगी अब कहाँ से होगी, 0 से होगी कि 1 से होगी। तो रेंज बिलोंग्स टू 1 से कहाँ तक, इनफाइनाइट। क्यों 1 से इनफाइनाइट हम बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर x रखोगे 0 तो 0 + 1 1 आएगा, तो यहाँ 1 ही आएगा मिनिमम। क्या इसकी वैल्यू कभी 0 आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि इस पूरे का रिजल्ट 0 कभी आ ही नहीं सकता। कितना आएगा, मिनिमम 1 आएगा। तो अब आपका 1 से इनफाइनाइट चला जाएगा रेंज। लेकिन इस केस में x आपका 0 रखने पर 0 आ रहा था, तो 0 से इनफाइनाइट, सिंपल सी बात है। अब आप समझ गए होंगे। अगर हम बोले कि fx = x² + 2 है,
इसको आप y मान लो। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी रेंज क्या आएगा, अब क्लियर है कि नहीं आपको, x² + 2 है तो डोमेन तो क्लियर है, आपका रियल नंबर ही आएगा, लेकिन जो आपका रेंज अब की बार आएगा स्टूडेंट, रेंज बिलोंग्स टू क्या आएगा। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि यहाँ पर x² मिनिमम कितना देगा, 0 ही देगा, तो 0 + 2 कितना हो गया 2, तो अब की बार 2 से इनफाइनाइट चला जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि रेंज क्या होगा, कि डोमेन तो इनपुट तो हम आज रियल नंबर दे सकते हैं, लेकिन रेंज की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 से इनफाइनाइट ही जाएगी, क्योंकि ये जो आउटपुट होता है उसी को रेंज बोलते हैं। क्या क्या आएगा उसको रेंज बोलते हैं, इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) = (16 - x²). हमें इसका निकालना है रेंज। कैसे करेंगे इसको देखिएगा ध्यान से। तो पहले देखिए, जब भी रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आए तो पहले इसका आप निकाल लीजिए डोमेन क्या है, डोमेन कहाँ से कहाँ के बीच में इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब स्टूडेंट इसका डोमेन निकालेंगे तो डोमेन निकालने के बाद आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका डोमेन एग्जिस्ट करेगा 16 - x² की जो वैल्यू है ये हमेशा >= 0 होगी, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन जब बाहर आता है तो ऐसे लिखा जाता है। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 16 <= 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर a² - b² का लगा देंगे फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में x + 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - 4 <= 0। जब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो एक 4 आ जाएगी और एक -4 आ जाएगी। इसको रियल नंबर लाइन पर जब लगाएंगे तो ये माइनस से इनफाइनाइट हो जाएगा और ये आपका प्लस से इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे = का साइन है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। इस तरह से इसको आप क्लोज कर देंगे। वेबिक्यूअर मेथड से सब बता दिया गया है। ये प्लस माइनस प्लस लेस देन है तो माइनस का इंटरवल चूज करेंगे, तो x बिलोंग्स टू -4 से क्या हो गया 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये x की वैल्यू आ गई -4 से 4 के बीच में। लेकिन अब ध्यान समझना है कि ये तो x है, ये तो डोमेन आया है, निकालना क्या है रेंज। f(x) मतलब क्या, हमें तो y निकालना है, f(x) को y मानते ही हैं, हमें तो y निकालना है। तो खुद दिमाग लगाइए कि यहाँ पर जो हम x इनपुट दे सकते हैं -4 से 4 दे सकते हैं। एक तरह से देखिए तो नंबर लाइन पर ये क्या है आपका -4 है, ये 4 है, यहाँ पर क्लोज करना है। इनके बीच के सारे नंबर भी दे सकते हैं, इनके बीच में कहीं 0 भी आएगा। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि अगर पहले आप इसका जो ये होता है मिनिमम वैल्यू, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, पहले इसका मिनिमम वैल्यू दीजिए। पहले इनपुट यहाँ पर मिनिमम डालिए, -4 डालिए, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 जगह 0 आएगा, तो -4 पर 0 देगा। अच्छा 4 पर कितना देगा, तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी 0 ही देगा। तो क्या इसका जो रेंज होगा 0 से स्टार्ट होगा? नहीं, पहले देखिए -4 और 4 को भी तो डाले हैं अभी तो एंड पॉइंट को, अब इनके बीच का नंबर देखिए। अगर स्टूडेंट यहाँ पर हम बोले कि 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 16 में से 1 जाएगा 15। मतलब कुछ भी यहाँ 0 को छोड़कर कोई भी नंबर डालेंगे तो माइनस करने पर कोई नंबर आएगा, लेकिन 0 को डालिए। तो अगर 0 को डालेंगे, जैसे आपने 2 को डाला तो 2 का स्क्वायर 4, 60 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12। मतलब कि कुछ भी स्क्वायर करने पर ये माइनस होकर नंबर कम हो जाएगा, लेकिन 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 16 में से 0 जाएगा 4 बचेगा। कितना बचेगा स्टूडेंट? 4 बचेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो 0 यहाँ पर रखने पर स्टूडेंट कितना रहा है, 0 रखने पर यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखते हैं तो यहाँ पर 16 - 0 का स्क्वायर रूट में 16 आएगा, और आप देख सकते हैं कि 16 का जो रूट होता है वो कितना होता है आपको बताइए, +-4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो रेंज होगा, यहाँ पे इसके बीच की जब वैल्यू को आप रखते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस पर आती है, 4 रखने पर आती है, या -4 रख दीजिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होगा मिनिमम 0 पर, क्योंकि देखिए मिनिमम किस पर आती है, मैक्सिमम कहाँ है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू मैक्सिमम किस पर आएगी, मैक्सिमम आएगी किस पर बताइए, 0 पर आएगी। और तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 0 पर, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो y आएगा y बिलोंग्स टू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 जाएगा 0। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट हो गया आपका 0 से कहाँ तक, क्योंकि 0 तो आ ही रहा है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी पुट कीजिए 3 पुट करेंगे
तो 3 का स्क्वायर 9 कुछ आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, तो मिनिमम तो 0 ही आएगा। अब 0 से मिनिमम तो कभी आएगा ही नहीं। तो अभी हम 4 और -4 पुट किए, तो 4 का स्क्वायर 16 या -4 16 में से 16 जाएगा, 0 आएगा। तो अब 0 से कहाँ तक मैक्सिमम क्या आएगा? तो मैक्सिमम कब क्या आएगा? जब 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट कीजिए तो 0 का स्क्वायर 0 और √16 कितना होता है 4, तो 0 से 4 हो गया। ये इसका स्टूडेंट रेंज हो गया, 0 से 4 ये आएगा, ये इसका रेंज है। मतलब कि रूट में 16 - x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से 4 के बीच में लाई करेगी, यही इसका रेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। ये किस तरह से हुआ है आपको क्लियर हो गया होगा। 0 से 4 ही इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि मैक्सिमम इसी में ही आपको वैल्यू देना है। डोमेन क्या होता है? इनपुट वैल्यू। यहाँ कुछ भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ निकाले हैं -4 से 4 में ही पुट करोगे, तो 4 और -4 को पुट करने पर देख लीजिए 16 में 16 जगह 0 आया मिनिमम। और इसके बाद 0 पुट कर दीजिए, तो 0 जैसे ही आप पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर 16 - 0 16 √16 4 होगा। अब √16 को +-4 नहीं लिखना, बस 4 लिखना, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है रूट नेगेटिव नंबर नहीं देता है। ये भी हम बता चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका रेंज है। तो वैसे स्टूडेंट अब आपसे हम क्वेश्चन बोलें कि हमें इसका रेंज फाइंड करना होगा, f(x) = रूट में 20x² - 25। तो अगर हमें इसका रेंज निकालना है तो कैसे इसका रेंज निकालोगे? क्या इसका रेंज निकालने का तरीका है? कैसे सोचोगे? पहले इसका क्या निकालेंगे बताइए? पहले इसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन कैसे निकालोगे? डोमेन निकालना बहुत आसान है। जब डोमेन निकालते हैं स्टूडेंट तो निकाल कर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका x² - 25 को क्या लिखोगे? ग्रेटर देन r = 0 करोगे, तो एक ब्रैकेट में x + 5 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x - 5 ग्रेटर देन r = 0। तो जब इसको सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो यही आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आएगा? यहाँ से जब स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा -∞ से, इसको कीजिए ध्यान से, तो क्या आएगा? यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, यहाँ पर 25 - x² करते हैं, 25 - x²। चलिए तो इसको जब करेंगे तो क्या होगा? 25 - x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी माइनस वाले करा रहे हैं क्वेश्चन, तो x² ग्रेटर देन r = 0 होगा, लेकिन माइनस यहाँ पर साइन लग गया, तो x² - 25 हो जाएगा लेस देन r = 0। जब इसको करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, यहीं आएगा, -5 से 5 आएगा, कर लीजिएगा। लेकिन अभी तो ये डोमेन आया है। अब आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो देखिए ट्रिक है, जैसे यहीं पे अब लॉजिक बना लिया कि -5 और 5, तो नंबर लाइन पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होगा? आपका -5 होगा, यहाँ पर क्लोज लोगे, यहाँ पर 5 क्लोज लोगे, इसके बीच में कहीं 0 भी आएगा, तो -5 और 5 के बीच के सब नंबर लोगे। पहले इंड नंबर को रख के चेक करो, इंड पॉइंट -5 और 5 को रख के चेक करो। अगर 5 रखते हो तो 5 का स्क्वायर 25 में से 25 जो 0, तो √0 आ जाएगा। तो 5 पर 0 दे रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी, जो y बिलोंग्स टू होगा, जो रेंज बिलोंग्स टू 0 से शुरुआत होगी। अब 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 25 में से 0 √25 5 आएगा, 0 से 5 आएगा। तो बहुत आसान है। अब 5 से ऊपर जा ही नहीं सकता। अब ये ट्रिक बन गया। अगर यहाँ 36 - x² होता तो 0 से 6 हो जाता। यह एक बन गया कंसेप्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको हम लोग समझते हैं और करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इसको कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसका हमें निकालना रेंज कितना होगा, रूट में 49 - x²। आप हमें इसका रेंज निकाल के बताइएगा कितना आएगा। 49 - x² मत लिखिए, आप इतना लिख लीजिए, रूट में 7 - x²। आप इसको हमें करके बताइएगा स्टूडेंट कि ये कितना आएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसको कमेंट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए। तब तक हम देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, देखिए एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस से मिल जाएगा आपको। लेट f = x, x² / x² + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बी ए फंक्शन फ्रॉम r × r, फाइंड रेंज ऑफ f। आपको निकालना है कि f का, इस फंक्शन f का रेंज क्या होगा, रेंज पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, तो f फंक्शन को तो बच्चे कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि f फंक्शन का रेंज मतलब क्या, ये f इसको बोला गया है। तो f में जो ये फंक्शन स्टूडेंट है ना, देखिए x का ये y है, क्योंकि आप जानते हैं कर्ली ब्रैकेट में पहले यहाँ पर x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। मतलब ये किसके इक्वल है, y इक्वल टू है। मतलब y इक्वल टू मोटा मोटी ये दिया गया है x² / x² + 1।
क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, y की ही तो है, x का y लिखते हैं, तो मतलब इसका हमें निकालना है रेंज, हमें इसका नहीं इसका निकालना है रेंज। ये बोला गया कि फंक्शन r टू r है, मतलब कि x भी आपको रियल नंबर पुट करना है तो y भी क्या आएगा, रियल नंबर। इसका मतलब ये है फंक्शन को r टू r डिफाइन किया गया है। तो अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, अब बात ये आती है कि जो आपका y आएगा इस क्या क्या आएगा, इसका इनपुट क्या क्या आएगा, पहले समझिए। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए इसका इनपुट वैल्यू कैसे निकालोगे। x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं बताइए पहले। यहाँ पर हम पहले डोमेन पूछते हैं, डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, मतलब x की वैल्यू। आप बोलोगे कि नीचे डिनोमिनेटर है तो क्या ये कहीं जीरो हो सकता है, कभी ये जीरो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में कभी जीरो हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे हम x जीरो पुट करेंगे, अगर x जीरो पुट भी कर दोगे तो जीरो का स्क्वायर, जीरो प्लस 1 1 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर जीरो कभी होगा ही नहीं। अगर x माइनस 1 पुट कर दो तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, कहाँ जीरो हुआ, तो ये नीचे जीरो होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर जीरो पुट करेंगे तो देखिए जीरो, तो ऊपर जीरो आ जाएगा, तो x अगर जीरो पुट करोगे तो अगर ऊपर जीरो हो गया तो जीरो अपॉन समथिंग क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर निगेटिव पुट करोगे। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आपसे है स्टूडेंट, क्या हम लिख दिए यहाँ पर रियल नंबर, क्या रियल नंबर में ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, इसको बोलते हैं नेगेटिव रियल नंबर। ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं इंटीजर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये सब कुछ सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। क्या डोमेन हम लिख दिया रियल नंबर, इसका मतलब कि x यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। हाँ कीजिए, नेगेटिव नेगेटिव पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर। अगर आप नेगेटिव पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइन होगा, नहीं होगा। आप बोलेंगे कि नेगेटिव पुट करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव जो होगा वो तो रेंज होगा जो आउटपुट आएगा। लेकिन हम लोग इनपुट सब कुछ दे सकते हैं कि नहीं, सब कुछ दे सकते हैं, कहीं भी अनडिफाइन होगा ही नहीं। लेकिन हाँ स्टूडेंट, अगर यही रहता क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपन एक्स प्लस 1, तो क्या यहाँ पर इनपुट हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, क्या यहाँ पर ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है? अगर हर जगह डिफाइन तो उसको डोमेन बोलते हैं। तो ये हर जगह डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर x अगर -1 रख दें तो -1 + 1 क्या हो गया, जीरो, और नीचे जीरो हो गया तो अनडिफाइन। तो यहाँ पर डोमेन क्या होता, रियल नंबर तो होता, लेकिन इसमें से किसको माइनस कर देते, -1 को। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर तो नीचे जीरो आ गया था -1 पर, लेकिन यहाँ -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1, एक भी जीरो आएगा ही नहीं, मतलब ये हर वैल्यू ले सकता है। तो डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, कभी कभी अच्छी बात बोल लेते हैं, समझिए। डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या आएगा, रेंज को देखिए हमें सोचना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है ना कोई फार्मूला है कि आप रेंज निकाल लोगे, देखना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। तो रेंज बिलोंग्स टू, अब सोचिए थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, y = x² + 1 का मतलब आप समझ क्या रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेम एक्सप्रेशन देखिए नीचे है, अंतर यह है कि बस यहाँ x², यहाँ x², यहाँ बस एक अधिक है, मतलब इसकी वैल्यू 5 आएगी तो इसकी वैल्यू 6 आएगी, अगर इसकी वैल्यू 6 आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। कहने का तो मतलब यही हुआ ना कि डिनोमिनेटर जो है इससे एक अधिक है, तो अगर इसकी हम वैल्यू 6 आएगी तो इसकी कितनी आएगी, तब 7 आएगी। अगर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी 0 आएगी तो इसकी कितनी आएगी, 1 आएगी, एक अधिक आएगी। दिमाग लगाइए क्या हम बोल रहे हैं। अगर इसकी स्टूडेंट वैल्यू 8 आएगी तो इसकी कितनी आएगी, एक अधिक आएगी, 9 आएगी। अगर इसकी वैल्यू 10 आएगी तो इसकी कितनी आएगी, 11 आएगी। तो आप स्टूडेंट खुद बताइए, आप बोलेंगे इसकी वैल्यू -2 आएगी तो इसकी वैल्यू -3 आएगी, माइनस तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो माइनस तो अब सोचिए ही मत, कैसे सोचना है। अगर इसकी वैल्यू 2 आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो आप ये बताइए कि 0/1 कितना हो गया, 0। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर रेंज जो होगा 0 आ रहा है कि नहीं, तो रेंज में 0 तो आ ही रहा है। लेकिन स्टूडेंट 0 तो आएगा, 6/7 की वैल्यू 1 से छोटी है, 8/9 ये भी क्या है, 1 से छोटा है, 10/11 ये भी क्या है, 1 से छोटा है, ये भी क्या है, 1 से छोटा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर कभी 1 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं 1 आ सकता, क्योंकि ये x² + 1 ये भी होता तब कट के 1 आ सकता था, क्योंकि जैसे यहाँ पर एक वैल्यू लाओगे, जैसे यहाँ पर 10 लाओगे तो 11 हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। देख लीजिए 10/11 1 से छोटा है।
अगर यहाँ बोलेंगे कि 20 है तो यहाँ 21 आ जाएगा, एक अधिक आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो यहाँ पर 1 से तो आगे कभी जाएगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 में ही सिमट कर रह जाएगी। लेकिन 1 पर क्लोज लगा दोगे तो क्लोज लगाने का मतलब कि 1 आ रहा है, जबकि 1 नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आने का मतलब ये हुआ कि 1 पर ओपन लगा दो। ये आपका आंसर है स्टूडेंट। एकदम आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम बोले कि x2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 415। तो देखिए आप क्लियर समझिए क्या हो रहा है, यहाँ 4 आया तो यहाँ 5 आ गया। x3 रखिए 3 का स्क्वायर 9 या 3 का स्क्वायर 9 1 10, तो यहाँ 9 तो यहाँ 10 आ गया। तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पर आएगा उससे एक अधिक आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी, 1 कभी आएगी ही नहीं, 1 से ऊपर जाएगी। तो 0 से 1, हाँ मिनिमम कितना आएगी, 0 आएगी। इसको 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1, 0 पर 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो रेंज में क्या होता है, रेंज में सबसे पहले मिनिमम लिखा जाता है, बाद में मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना आएगा, 0। ब्रैकेट में स्टूडेंट याद रखिएगा, जो सबसे पहला नंबर तो मिनिमम होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर तो 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 पर क्या लगा है, ओपन लगा है। तो 1 से पहले कौन है, 1.999, वो बोलते रहो। 1.9 0.999 1 से पहले आएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आएगी। कोई पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो नहीं बता सकते, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की अगर यहाँ पर क्लोज रहता तब तो आप बोलते कि मैक्सिमम 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ ओपन लगा है, तो मैक्सिमम क्या बताओगे, 1 से पहले तो 0.9 बोलोगे, फिर बोलेगा 0.999 बोलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ डिफाइन नहीं है। लेकिन मिनिमम कितनी आएगी, 0 आएगी। आप समझ पा रहे होंगे इसका रेंज स्टूडेंट ऐसा क्यों आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से 1 इसका रेंज आएगा। एकदम इजीली आपको एग्जाम्पल से समझाए हैं, एकदम कर सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए, तो और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑफ 1/2 sin 3x 2 sin 3x। वैसे स्टूडेंट अभी आपको हम ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ाए हैं, तो रहने दीजिए, अभी ट्रिग्नोमेट्री का हम क्वेश्चन नहीं देंगे। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बताएंगे तो उस समय देंगे। यहाँ पर कुछ बदल देते हैं, क्योंकि ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री को भी डिटेल में पढ़ोगे 11th में ही। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको दे देते हैं, उसको कीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x²। ये क्वेश्चन खुद आप सोचेंगे। जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट वो क्या था, x² प्लस 1 था, इसी को उल्टा कर दिए हैं। अब आप सोचिएगा कि डोमेन क्या रियल नंबर होगा, क्या कुछ भी डोमेन दे सकते हैं, कहीं अनडिफाइन हो रहा है कि नहीं। और फिर सोचिएगा रेंज कितना आएगा। एकदम ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट, एकदम आनंद आएगा सोचने में, क्योंकि रेंज निकालने का कोई यूनिवर्सल फार्मूला ही नहीं आज तक बना है, लॉजिक से निकलता है। जैसा एक्सप्रेशन रहता है, जैसा ये एक्सप्रेशन रहे वैसा हमें सोचना पड़ता है। ये फीलिंग आ जाता है, जब बार बार करते हैं तो समझ में आ जाता है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड ग्राफ एंड फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो अब ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि डोमेन और रेंज को निकालना कितना आसान है। तो डोमेन और रेंज को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं और किया जा सकता है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इसके पहले दिए थे और एक ये क्वेश्चन हो गया, तो इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा, कितना आएगा, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड करना है रेंज। फाइंड रेंज ऑफ, यहाँ पर fx इक्वल दिया गया है, fx इक्वल टू x² - 2 मान लीजिए, ये क्वेश्चन दिए हैं। क्या इसका रेंज होगा, पहले बताइए इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट। तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं इस एक्सप्रेशन को, ये हमेशा डिफाइन होगा। तो यहाँ पर जो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका डोमेन रियल नंबर आएगा। लेकिन जो रेंज आएगा, रेंज क्या आएगा,
मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की क्या होती है बताए थे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का जो डोमेन था 0 से इन्फिनिटी था, यहाँ बताया गया था। रेंज इसका जो था रेंज, तो मिनिमम वैल्यू एक्स की क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है। तो 0 - 2 तो इसका रेंज क्या होगा, -2 से इन्फिनिट होगा। कहने का मतलब कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -2 आएगी। क्या -2 आएगी, थोड़ा सोचिएगा ध्यान से। तो स्टूडेंट क्या इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -2 आएगी? कोई बोलेगा कि x तो हम √2 भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर √2 पुट करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 में से 2 जगह क्या हो जाएगा 0। तो अब बताइए कि 0 और -2 छोटा कौन है, -2 ही छोटा है। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ मिनिमम वैल्यू तो ठीक है 0 आएगी, लेकिन 0 से छोटा कौन आ गया, -2 आ गया। और -2 से क्या छोटा आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा। तो x यहाँ पर 0 पुट करते ही 0 का स्क्वायर क्या हो गया बताइए, 0 और 0 में से -2 जाएगा, -2 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो -2 से इन्फिनिट हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दे दें कि f(x) = x² - 8 है। तो आप बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका डोमेन और रेंज बताइएगा कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो ओके स्टूडेंट, तो डोमेन और रेंज का मतलब आपको फील आ गया होगा कि रेंज क्या होता है। रेंज जो क्या क्या आए, आउटपुट वैल्यू जो y की वैल्यू होती है, और x क्या क्या यहाँ रख सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। इनपुट वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि फंक्शन कहीं अनडिफाइंड ना हो जाए, सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर रखिए x कुछ भी रखते हैं तो अनडिफाइंड नहीं होगा, मतलब x रियल नंबर रख सकते हैं, देखिएगा। और क्या क्या आएगा रखने पर उसको क्या बोलते हैं, रेंज। और रेंज को थोड़ा सोचना पड़ता है, बहुत आसान है। जब हम लोग ग्राफ में इसके पहुंचेंगे तो डोमेन और रेंज का निकालने का तरीका देखिए, ग्राफिकल तरीका हम बताएंगे। और ग्राफ से तो इतना इजीली ये सब समझ में आएगा कि देखिए आपको एक समय के बाद फील खुद आएगा कि नहीं, डोमेन और रेंज बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। ये आपके ब्रेन को वॉश कर देता है, आपके माइंड का एक हाई लेवल तक लेकर जाता है, आपके दिमाग के लेवल को कितना हाई कर देगा कि आप सोचने और तार्किक जो क्षमता होगी, जो एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को ये हाई कर देता है। और आपके अंदर जो मैथमेटिक्स का जो फियर है, जो डर है, वो गायब कर देता है जब इसमें आप गहराई में जाते हैं। तो बशर्ते आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें लेना पड़ेगा, तब जाकर होगा। जब हम इसका ग्राफिकल मेथड बताएंगे, जब फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, जब इसका हम ग्राफ बताएंगे तो ग्राफ से देखते ही बता देंगे रेंज क्या इसका होगा और डोमेन क्या होगा। तो ग्राफ इसका बेस्ट मेथड है। और हम लोग अगले लेक्चर में सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड देयर ग्राफ का स्टडी करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, आप इसको कर लीजिएगा जो हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं। और कुछ बच्चे यहाँ पर जरूर जवाब देते हैं, जैसे सत्यम प्रकाश दिवाकर हो गए, आदित्य हो गए। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो लगातार ये एक्टिव हैं और जवाब ये दे रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हमारा वीडियो हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो। ये बच्चे लगातार जवाब देते हैं और अच्छी बात है। आप लोग एकदम लगे रहिए और जुड़े रहिए हमसे, आप एकदम अच्छा करेंगे और मैं लगातार आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।